सरकारे मौला हुसैन की पैदाइश हुई 5 शाबान सन 4 हिजरी। कितनी हिजरी में? सबका बर्थडे याद रखते हो, इमाम हुसैन का भी याद रखा। 5 शाबान सन 4 हिजरी। ठीक। आने वाले ने कहा हुजूर आपके घर नवासा पैदा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदा ज़हरा के घर की तरफ रुख किया। आज की साइंस एक तो यहाँ फेल हो गई कि बगैर उस स्पेशल खून के बच्चों की विलादत होती कैसे, और फिर उसके बाद साइंस कहती है कि 6 महीने में अगर कोई बच्चा पैदा हो जावे तो वो जिंदा नहीं रहता। मगर हुसैन उस अजीम जात का नाम है। अल्लामा जामी ने लिखा है कि अपनी माँ के बतन अक़दस में फ़कत 6 महीने रहे, और 6 महीने के बाद जब पैदा हुए तो न फ़कत खुद जिंदा रहे बल्कि क़यामत तक के लिए दीन को भी जिंदा किया। सन 4 हिजरी में पैदा हुए। क्या मुकद्दस शख्स है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में उठाया हुआ। अजमत हुसैन को देखे कोई, हुजूर अलैहिस्सलाम को एक बार देख ले अगर तो अपने मुकद्दर पर नाज करता है, बल्कि देखने वाला देख के कहता है किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जाड़ियां। देखने वाला अगर देख ले तो उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। देखने वाला अगर देख ले तो फिर उसको कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वो कहता फिरता अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई। देखने वालों की कंडीशन हो जाती है ना। अरे सोचने वालों की ये हो जाती है, अगर कोई उनका हुलिया सोच ले तो जो देख ले अल्लाह अकबर, जो देख ले फिर वो इस लहजे में आ जाता है, ओ फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हो, लो देख लो ये है तस्वीरें यार आंखों में। उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में। मैं ज़ियारते रसूल पर जाऊंगा तो बात दूर चली जाएगी, लेकिन जिसको देखकर लोग सहाबी हो गए, सुभान अल्लाह। वो चल के आ रहे हैं किसी के घर और अपनी गोद में उठाया है। आज किसी के बच्चे को गुट्टी कोई पीर साहब दे दें, सैयद साहब दे दें, इमाम साहब दे दें, नाम रख दें तो वो खुश हो जाता है और अपने बच्चे को तलकीन करता है, बेटा तुझे गुट्टी फलां साहब ने दी थी, तेरा नाम फलां साहब ने रखा था। आप लाइए कोई हुसैन जैसा कि हुजूर मकसूद कायनात खुद चल के जिसके घर आए, अपनी गोद में उठाया है। अजान देने वाला अजान देता है तो कहता है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। आगे आती है अगरचे देते नहीं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जरा तसव्वुर की दुनिया में चलिए, हुसैन पाक हुजूर की गोद में है और हुजूर बनफ्से नफीस खुद अजान दे रहे हैं। जब हुजूर इस पर पहुंचे होंगे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उस अल्लाह की बड़ाई वो रसूलुल्लाह कर रहे हैं जिनसे बड़ा महबूब ही अल्लाह का कोई है। फिर उसके बाद उसकी तौहीद की गवाही वो रसूल दे रहा है जिस रसूल की पैदाइश पर उस अहद ने कहा था कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं तो छुपा हुआ खजाना था। फ़अरदतु अन उरफ़ा, तो मैंने इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं। फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़ा, तो मैंने मोहम्मद अरबी को पैदा किया। तू मुझे पहचानवाना मैं तुझे पहचानवाऊंगा। जनाब अब आती है बात सारी कायनात की अजान, तो वो ये है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यही तर्जुमा होता है ना, कोई और तर्जुमा होता है, कोई और होता है, यही होता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। अब हुजूर जब अजान दे रहे हैं, कौन? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुद अजान दे रहे हैं तो ये थोड़ी कहेंगे अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये हुसैन के कान मुबारक की स्पेशलिटी है कि हुजूर कह रहे हैं अशहदु अन्नी रसूलुल्लाह, मैं गवाही दे रहा हूं कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूं।
मैं गवाही दे रहा हूं कि मैं ही अल्लाह का रसूल हूं। यार मेरा इश्क तो ये कहता है, कोई ईमान की हालत में उनकी आवाज सुन ले और ईमान पर इंतकाल करे तो उसके नसीबे की मेराज है कि उसने हुजूर की आवाज सुनी है। उस हुसैन की अजमत पर लाखों सलाम, जिसके कान में पैगंबर अमन खुद कह रहे हैं कि मैं ही गवाही दे रहा हूं कि मैं ही अल्लाह का रसूल। फिर पहली चीज जो हुसैन इब्ने अली की जबान पर लगी, यहाँ तो चाय के लाले पड़े हुए हैं ना, अल्लाह ही रहम करे। प्यासा हुसैन मानने वालों को 1 घंटा सब्र नहीं होता, ना पिलाने वालों को ना पीने वालों को। माफ कीजिएगा आज मेरा मिजाज थोड़ा सा बदला हुआ। हुसैन पढ़ रहा हूं तवज्जो के साथ। जिन्नात रोने लगते हैं, ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने अपनी किताब में लिखा है। हमें हुआ क्या यार, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। हम फिर रहे हैं, चल रहे हैं, सो रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, और इमाम हुसैन का आईसीयू में चला गया। ईमान आईसीयू में, इलाज करवाओ, इलाज। हुसैन उस अजीम जात का नाम है जिसके नाम पर बयानात हमारी जमात में ऐसे ऐसे खुतबा गुजरे हैं कि उन्होंने तकरीरें की हैं तो दीवारों से पानी निकल पड़ा है। हुसैन उस जात का नाम। क्या समझाया आपने इमाम हुसैन की कुर्बानी को? और बेतवज्जो होकर इमाम हुसैन सुन रहे हैं और हुजूर कुछ कहेंगे नहीं आपको। ईमान की खैरियत लीजिए, अपने जज्बात पर कंट्रोल कीजिए और मौला हुसैन की मोहब्बत में खुद को मुस्तगरक करने यानी डुबोने की कोशिश कीजिए। अगर मोमिने कामिल बनना चाहते हैं तो क्यों? इसलिए कि पैगंबर ने महबूब खुदा बनने का सीधा रास्ता दिखाया। मैंने अभी हदीस शरीफ पढ़ी जिसमें 3 हिस्से हैं। उसका एक हिस्सा ये, अहब्बल्लाह मन अहब्बा हुसैना, जिसने हुसैन से मोहब्बत की, इधर मुहिब्बे हुसैन हुआ, उधर अल्लाह का ऑटोमेटिक वो महबूब हो जाता। महबूब खुदा बनने के लिए आप ये सोचे कि जुब्बा तगड़ा हो और फेटा तगड़ा हो और जनाबे वाला बड़ी मस्जिद हो या 4 मुरीद हो, सब मुंह पर मार दिया जाएगा अगर दिल में हुसैन नहीं है तो। क्योंकि हुसैन इब्ने अली की मोहब्बत ईमान का जुज़। उनसे मोहब्बत करना ये ईमान का तकाजा ही नहीं, ईमान का हिस्सा है। उनकी अजमत को समझने की कोशिश कीजिए, उनका मकाम कितना बुलंद बाला है। उनके हवाले से गुस्ताखी का तस्वुर ईमान लेकर चला जाता है। अल अमान वल हफीज। मैं अपने रसूल की बात कर रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौला हुसैन की ज़बान अक़दस पर सबसे पहली जो चीज लगी दुनिया की, वो मेरे और आपके रसूल का मुबारक थूक शरीफ था। जिस तरह माएँ आज अपने बच्चों को शीशियां पिलाती हैं, बोतल पिलाती हैं दूध, हजरते मौला हुसैन को रसूल पाक इस तरह अपनी जबान पिलाया करते थे। हदीस शरीफ में आया कि हुजूर रहमतुल लिल आलमीन का अंदाज़े मोहब्बत ये होता था, जिस तरह एक खजूर को चूसा जाता है इस तरह ज़बान हुसैन पर लुआबे दहने मुस्तफा लगाया। थूक की शाने आप सुन चुके हैं। एक कतरा लग जाए तो टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है। कुएं में थूक दे तो खारा पानी मीठा हो जाता है। हांडी में थूक दे तो खाना खत्म होने का नाम ही नहीं लेता जाबिर के घर का। हाँ, अली की आंख में डाल दें तो आई फ्लू ऐसा खत्म होता है जैसा कभी हुआ ही नहीं था। एक एक कतरे की कंडीशन ये है, जिसे अनलिमिटेड कतरे मिले हों, उस हुसैन की अजमत को मेरे जैसा बेमाया आदमी कैसे बयान करे? सोचिए, पैदाइश के वक्त कुदरत ने इनको अजमत दी, अभी तो कुछ किया ही नहीं है। मेहनत के बाद मर्तबा कहां तक जाएगा वो तो सोचना ही बंद कर दीजिए। अभी तो बगैर कुछ किए सैयदुल अंबिया की गोद दे दी कुदरत ने। सैयदा ज़हरा का सीना है खेलने के लिए, मौलाए कायनात की गोद है खेलने के लिए, रहमतुल लिल आलमीन की पीठ है खेलने के लिए।
सिद्दीक अकबर का कंधा है घूमने के लिए, फारूक आजम का मिंबर है शाही दिखाने के लिए, उस्मान जुन्नूरैन का दरवाजा है ताकत दिखाने के लिए। ये हुजूर का मदीना है जिस गली में चले जाएं सहाबा अपने कंधों पर उठा लेते हैं, पलके बिछाते हैं सहाबा। अबू हुरैरा जैसे लोग नवासों को सैयदी ऐ मेरे सरदार कहकर पुकारते हैं। अब्दुल्ला इब्ने मसूद और सलमान फारस जैसे लोग गोद में लेकर घूमते हैं। उस नवासे की अजमत को कौन बयान कर सकता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की कुदरत इतनी अजमतें बचपन में ही दे दी। मुस्तफा इज्जत बढ़ाने के लिए ताजीम दें, है बुलंद इकबाल तेरा दूध माने अहले बैत।